देर से इंतजार कर रही हैं वो जी। इंतजार कर रहे हैं, हमारी गाड़ी आने वाली है अभी। आधा घंटा हो गया यहाँ। वो हर बार कह देता पीपल के नीचे यहाँ है, शॉपिंग करने आए थे, थोड़ी देर बड़ी एज है, खड़े खड़े बैठने का कोई जगह नहीं है। बिल्कुल है सर, फंसे हुए हैं। आपके सामने ये 5 मिनट की वॉकिंग है और 20 मिनट लग जाएंगे सर। में दिखाई देगा। पार्किंग कितनी बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है। 1 घंटे में यहाँ पहुँच पाए हैं कहाँ से? मेन रोड से। नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिल्ली तक। इस वक्त हम हैं दिल्ली के सबसे बिजिएस्ट मार्केट्स में से एक, लाजपत नगर का सेंट्रल मार्केट। चुनावी मौसम है, चुनावी मुद्दों पे हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, तस्वीरें दिखा रहा हूं, और इसके साथ दिल्ली वालों के लिए कितनी बड़ी समस्या है इस पे भी चर्चा करेंगे। लोगों से लगातार बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या उनके लिए भी ये एक बड़ी समस्या है। देखिए, एक लाइन से किस तरह से यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हैं। अगर आप एक लाइन तो उधर है गाड़ियों की जहां पे गाड़ियां पार्क्ड हैं, दूसरी लाइन ये सड़क पे है जहां गाड़ियां पार्क्ड हैं, और इसकी वजह से आवाजाही के लिए सिर्फ एक और रो बचता है लाजपत नगर में। और ये उस मार्केट का हाल है दिल्ली में जहां पे हर दिन हजारों हजार लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, दुकानों में आते हैं और परेशान होते हैं कि आखिरकार गाड़ी पार्क कहाँ की जाए। और यही सवाल लगातार लोगों के मन में होता है कि गाड़ी पार्क कहाँ की जाए, क्योंकि क्या पार्किंग की इनफ व्यवस्था यहाँ पे है या नहीं है, ये सवाल है। हाँ, जरूर ऐसा है कि हाल फिलहाल में लाजपत नगर में एमसीडी ने, साउथ एमसीडी ने मल्टी लेयर पार्किंग बनाई थी, लेकिन वो कितना काफी था आपको नजर आ रहा होगा। सड़क का नजारा देख के समझ में आ रहा होगा। आप यहीं के रहने वाले हैं, आसपास ही रहते हैं सर? हाँ सर, लाजपत नगर रहता हूँ। क्या नाम है आपका? सुमित नाम है मेरा। तो दुकान भी है आपकी या बस रेजिडेंट है? रेजिडेंट है। हाँ जी। पार्किंग कितनी बड़ी समस्या है दिल्ली वालों के लिए, और आप बड़ी सर, सैटरडे और संडे मेरे को अपने घर का जो 2 मिनट का रास्ता है, आधा घंटा लग जाता है पार्किंग की वजह से। जो मार्केट में शॉपिंग करने आते हैं वो रेजिडेंस के पास पार्किंग करके वॉक अवे कर जाते हैं। ओके। तो पार्किंग इज अ बिग इशू, और अभी तक इसके लिए कुछ इन्होंने हेल्प आउट नहीं किया है। इतनी बड़ी मार्केट है एशिया की, उसके कंपैरेटिवली पार्किंग का कोई सोर्स नहीं है। तो उसके लिए तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, या मार्केट एसोसिएशन को कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या वजह लगती है, कहाँ फेलियर हुआ पॉलिसी में? क्योंकि मार्केट इवॉल्व हुआ, पहले ये मार्केट हम लोगों ने बदलती हुई देखी है समय के साथ। पहले जिस तरह से दुकानें थी उसका आउटलुक चेंज हुआ, बड़े बड़े ब्रांड्स आए, लेकिन पार्किंग का सोल्यूशन क्यों लगा कि सिविक बॉडीज ने नहीं ढूंढा इतने सालों? सर, इसके लिए तो यही है कि अभी बाहर इन्होंने मल्टी पार्किंग भी बनाई है, बट काफी नहीं है। जिस हिसाब से क्राउड आता है उस हिसाब से काफी नहीं है वो पार्किंग। तो उसके लिए तो गवर्नमेंट को और कुछ करना चाहिए, चाहे अंडरग्राउंड पार्किंग करें, चाहे व्हाटसोएवर करें, बट पार्किंग इज अ बिग इशू। यहाँ पे तो आप सैटरडे संडे को वॉकिंग करने के लिए भी प्लेस नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल है। और कभी इमरजेंसी में अगर फंस गए तो सर फिर उसका काम खत्म। बहुत मुश्किल है। ये सच्चाई बता रहे हैं दिल्ली की। और लाजपत नगर के इलाकों में खासकर जो लोग रहते हैं, या सरोजनी नगर की मार्केट हो या आसपास की और भी मार्केट्स हो, यहाँ देखिए साथ साथ में आपको पार्किंग लॉट में गाड़ियां लगवाने वाले भी लोग दिखाई देंगे। आप लोग पार्किंग से ही है ना? पार्किंग से हैं? हाँ, ड्राइवर हैं। एक बात बताइए, इधर आइए थोड़ा। क्या नाम हुआ आपका? फिरोज सिंह। तो किनके साथ आए हैं आप लोग? फैमिली के साथ आए हैं? मैडम को लेके आया हूँ। कितनी दिक्कत होती है गाड़ी लगाने में इस तरह के? काफी दिक्कत होती है भाई। तो ये क्या आप सिर्फ पार्किंग के साथ, गाड़ी के साथ क्यों खड़े हैं? सुरक्षा देखने के लिए कि गाड़ी कोई उठा के न ले जाए? नहीं, वो मैडम अंदर गई है, ये पार्किंग में ये लगा रखी गाड़ी। और ये सिर्फ यहीं के मार्केट का हाल है, या जहां भी जाते हैं आप, जिनके यहाँ काम करते हैं उनको लेके जिन भी मार्केट में जाते हैं दिल्ली में? यहाँ पे है ज्यादा दिक्कत? हाँ जी, हाँ, यहाँ पे दिक्कत है सर। ये जो आपने पार्क किया है, इसके लिए पैसे किसको दे रहे हैं? पार्किंग वाले को दिया। पार्किंग वाले हैं। तो यहाँ आप जब चलेंगे तो कई सारे लड़के आपको दिखाई देंगे जो पार्किंग की पर्ची काटते हैं और सड़क पे गाड़ी लगा रहे हैं, तो आपको पार्किंग चार्जेस तो देने हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार जब मार्केट इतना बड़ा हो रहा है तो पार्किंग की फैसिलिटीज क्यों नहीं है? आप लोग ऑटो चलाते हैं, लगातार जाम में फंसते हैं, पार्किंग की कमी की वजह से कितनी मुश्किल होती है?
बहुत मुश्किल होती है, ये पार्किंग की वजह से ही हो रहा है। ये सारे गाड़ी लगाते हैं, फिर बैक करते हैं, फिर डालते हैं, इसी सारी प्रॉब्लम होती है। तो उसकी वजह से जाम लगता है। जाम उसके वजह से, मार्केट एरिया से पार्किंग का एकदम अलग होना लाजिम है। ओके सर, आप दिल्ली के रेजिडेंट हैं? अच्छा, ये बात नहीं करेंगे, तो ये चलता रहता है दिल्ली के अंदर। देखिए लगातार जो बात इस वक्त कह रहे थे भाई साहब आपको, वो दिखेगा, क्योंकि गाड़ियां पार्क हुई है सड़क पे, तो अब वो निकलेंगी भी। जब निकलेंगी तो गाड़ी फिर जाम होगा। जो ट्रैफिक चल रहा है सुचारू जो चल रहा है वो ट्रैफिक जाम होगा। ये समस्या बहुत बड़ी है, लगातार आपको दिल्ली के मार्केट में दिखाई देगा। पार्किंग कितनी बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है, जगह नहीं मिल रही। 1 घंटे में यहाँ पहुँच पाए हैं। कहाँ से? मेन रोड से। मेन रोड से। अभी थोड़ा और इधर आ जाइए, वरना पीछे वाले परेशान होंगे। सही बात कह रहे हैं, सही बात। बड़ी परेशानी में। कहाँ से आए हैं आप? द्वारका। द्वारका से। तो वहाँ भी इसी तरह की समस्याएं हैं? हाँ बिल्कुल, सफदरजंग से पूरा जाम लगा पड़ा है, भयंकर जाम। ठीक है, तो हर जगह आपको गाड़ियां आएंगे जाएंगे, स्कूटी वाले होंगे, कार वाले होंगे, और बात यही कहेंगे। मैं चल के आगे इसलिए बढ़ रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा विजुअल भी समझ में आए कि आखिरकार सिर्फ एक जगह गाड़ियां नहीं लगी हैं। जितना आप आगे बढ़ेंगे लाजपत नगर के मार्केट में, उतनी ज्यादा आपको ये प्रॉब्लम गंभीर होती हुई दिखाई देगी, और हर तरह की गाड़ियां आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। लोग निकल रहे हैं, ऑब्वियसली शॉपिंग पे आ रहे हैं, दुकानें हैं लोगों की, कई लोग काम की वजह से इन इलाकों में आते हैं। लेकिन समस्या एक तरह की है, किसी से भी सवाल अगर आप पूछेंगे तो जवाब वही मिलेगा कि दिल्ली में पर्याप्त पार्किंग की फैसिलिटीज नहीं है। इस तरफ भाई साहब हैं, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। सर, मैं देख रहा हूं कि एक तरह से आप लोग फंसे ही हुए हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग? सिर्फ मार्केट प्लेसेस की प्रॉब्लम है या ओवरऑल दिल्ली की प्रॉब्लम है? It's a general problem. I think as well government as well as people also have to behave sensibly. It cannot be one-sided. I think तो so. लोगों के पास क्या समाधान हो सकता है पार्किंग का? थोड़ा समझाएं अगर आप। Properly park करें जहाँ पार्क कर सकते। अब जब यहाँ पार्किंग की जगह नहीं है तो क्या करें? That is government's problem. Government has to provide enough parking and people have to park where it has to be parked. क्या नाम है सर आपका? बाबू। कहाँ रहते हैं? GK1. GK1। आप सर GK1 में जैसे थोड़ी बहुत पार्किंग की व्यवस्था होगी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। फिर भी पॉश कॉलोनियां हो या दिल्ली के छोटे छोटे रेजिडेंशियल इलाके हों, लोग मजबूर हैं कि सड़क पे गाड़ी पार्क की जाए। आपको लगता है कि दिल्ली शहर जैसे बड़ा, उस हिसाब से पार्किंग की जो मैनेजमेंट होनी चाहिए थी, सिविक बॉडीज को जो करना था, वो नहीं किया गया? Sure, for sure, the growth is not happening at the same pace as parking. More and more people are using it for construction rather than parking कर सकते। और अब एमसीडी चुनाव है, ये इलेक्शन का मुद्दा भी नहीं बन रहा है। That's politics. You cannot drag me into politics. आप वोटर के तौर पे चाहेंगे कि इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए? For sure, everybody would like that. हर कोई ये चाहेगा। हाँ जी। साथ में अगर आप देखेंगे, देखिए इस तरफ पार्किंग की पर्चियां कट रही हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं, जैकेट पहने हुए एक व्यक्ति दिख रहे हैं, इसी तरह के लोग आपको, और सिर्फ लाजपत नगर में नहीं, कई सारे जो मार्केट्स हैं दिल्ली में, इसी तरह से आपको पर्ची काटते हुए दिखाई देंगे। ये थार में भाई साहब बैठे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में लोग आते हैं, और ये डर होता है कि पार्किंग की स्पेस प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से दिक्कत होगी। देखिए ये गाड़ी अब निकल रही है, और ये जब गाड़ी निकल रही है क्योंकि सड़क पे ही पार्क थी, तो ट्रैफिक रुकेगा और लोग फंसे रहेंगे। ये कांस्टेंट प्रॉब्लम है, और दिल्ली में इसका समाधान मुश्किल ही दिखता है। पार्किंग मिलती है कहीं जाते हैं दिल्ली में तो बहुत मुश्किल से मिलती है। मुश्किल से मिलती है। मुश्किल से मिलती क्या है, पार्किंग है नहीं, बनाया नहीं गया, क्या दिक्कत हो रही है? है। ये तो क्या बताएं, गाड़ियां इतनी ज्यादा हैं हाँ। तो पार्किंग में दिक्कत तो आती है ना, ये दिक्कत है। ठीक है, तो इनका मानना है कि गाड़ियां ज्यादा हैं, इस लिहाज से पार्किंग में दिक्कत आती है। लेकिन सवाल वही है कि क्या पर्याप्त मात्रा में गाड़ियों को पार्क करने के लिए स्पेसेस दिल्ली में बनाए भी गए हैं या नहीं, और इसी पे लगातार हम लोग कमेंट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अब जब एमसीडी चुनाव है तो उस वक्त एमसीडी चुनाव में क्या पार्किंग का इशू लोगों के जहन में आ रहा है? पार्किंग कितना बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए दिल्ली में? बहुत ज्यादा चलते चलते बता के जा रहे हैं। और भी लोगों से कोशिश करेंगे कि बातचीत हो, क्योंकि
ये जो वीडियो का सेगमेंट है असल में एक ऐसे इशू पे हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिसपे चर्चा अभी बहुत ज्यादा हो नहीं पा रही है, क्योंकि लगातार राजनीतिक उठापटक के बीच जो चुनावी जो अहम मुद्दे हैं सिविक बॉडीज के, उन पे बातचीत नहीं हो पा रही है। देखिए लोग, क्योंकि ट्रैफिक खुल रहा है तो हड़बड़ी ये होती है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकला जाए, क्योंकि अब यहाँ से जब वो दूसरे पॉइंट पे सड़क के पहुंचेंगे तो हो सकता है संभवतः उसमें 15-20 मिनट और कट जाएगा। तो हर पैच पे जहां ट्रैफिक खुलता है लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी गाड़ी निकाली जाए। पार्किंग का कितना बड़ा इशू है आप लोगों के लिए दिल्ली में इस वक्त? प्रॉब्लम है या पार्किंग की इनफ जगह है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, आपके सामने ही आप देख लो। फंसे हुए हैं, थोड़ा जोर से बोलना होगा सर। बिल्कुल है सर, फंसे हुए हैं, आपके सामने ये 5 मिनट की वॉकिंग है और 20 मिनट लग जाएंगे इसे। 5 मिनट की वॉकिंग में 20 मिनट लगेगा, तो पर्याप्त जगह नहीं बनाई गई है दिल्ली में। इस पार्किंग स्पेस भी नहीं है, अब देखो पार्किंग लगेगी कहाँ, पार्किंग स्पेस है अवेलेबल ही नहीं है। जैसे एक मल्टीलेयर पार्किंग दूसरे साइड पे छोर पे बनाया गया, लेकिन वो लिमिटेड गाड़ियों के लिए है। तो क्या इस तरह की फैसिलिटीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए था एमसीडी को? यस श्योर, इस बार चुनाव में मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, कितनी तकलीफ होती है? सिर्फ गाड़ी रुक रही है यही तकलीफ है या और भी है इसकी वजह से प्रॉब्लम? नहीं, ये फ्यूल वगैरह कंजम्पशन ये भी बढ़ती है, सब गाड़ी पे भी लोड पड़ता है, सब चीजें हैं। ठीक है, और ये हॉर्न भी बजता रहता है लगातार, क्योंकि पीछे वालों को लगता है कि आगे शायद जगह है और आगे जगह होती नहीं है। 15-20 मिनट आदमी इस पैच में जो वॉक करके आप मुश्किल से 5-7 मिनट में निकल सकते हैं, उस पे आप लगातार फंसे रहेंगे। और हम काफी दूर से चलते हुए आपको दिखा रहे हैं, अगर आप और आगे जाएंगे, दूसरे छोर तक भी जाएंगे सेंट्रल मार्केट में, तो तस्वीर बदलने वाली नहीं है। और सबसे ज्यादा इसकी वजह से जो दिक्कत पेश होती है वो ऑटो वालों को भी होता है या कैब वालों को भी होता है। पार्किंग नहीं है जी ऐसे मार्केट्स में, तो तुम लोग को कितना परेशानी होता है इसकी वजह से? परेशानी तो बहुत होता है ना। हाँ, किस तरह का? चलते रहना पड़ते हैं, चलते रहना होता है। और ट्रैफिक जाम में कितना फंसना पड़ता है? वही 1 घंटा। 1 घंटा? ठीक है, चलिए इनको जाने देते हैं, क्योंकि गाड़ी यहाँ से खुल गई है। इस तरफ क्या बता रहे हैं, यहाँ आंटी कह रही हैं बहुत देर से इंतजार कर रही हैं वो जी। इंतजार कर रहे हैं, हमारी गाड़ी आने वाली है अभी। आधा घंटा हो गया यहाँ। वो हर बार कह देता पीपल के नीचे, यहाँ है, शॉपिंग करने आए थे, थोड़ी देर, बड़ी एज है, खड़े खड़े बैठने का कोई जगह नहीं है। तो इस तरह का भीड़ का कोई इंतजाम हो जाए तो बेटर है ना, होना चाहिए ना। तो क्या नाम है आपका? मेरा सरोज सिंह है। सरोज सिंह। कहाँ रहती हैं मैम आप? नहीं, हम फरीदाबाद से आए। फरीदाबाद से? हाँ, यस। कितने लंबे समय से ये दिक्कत देख रही हैं दिल्ली के अंदर? 20 साल हो गए लगभग, हम हमेशा वहाँ हैं और आते रहते हैं। तो मोस्टली यही होता है। फिर लगता है कि क्या किया जाए वहाँ की। अभी अभी मैंने अपनी बेटी आई हुई है, इधर आओ, इनको मैंने बोला कि हमारा ओल्ड का फरीदाबाद का बेटर है, अच्छा मार्केट। आप कह रही हैं कि ओल्ड फरीदाबाद में ज्यादा बेहतर स्थिति है। हाँ, मैंने कहा आपसे इधर पर्स चप्पल वगैरह कुछ देख लीजिए। कह रही है यहाँ इतने रश में जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वहीं ठीक है ओल्ड अपना फरीदाबाद का बहुत मुश्किल है। एक तरह से क्या ये एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर भी होता है जब आप दिल्ली के बाजारों में आते हैं और पार्किंग लॉट में फंसे रहते हैं, क्योंकि गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं है, तो डिमोटिवेट भी करता है क्या बाजार? हाँ बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल करता है। तो पैसा खर्च करने को तैयार हैं लेकिन पार्किंग नहीं मिलेगी पार्किंग की वजह से ही। अब ड्राइवर लेके आ जाओ या खुद गाड़ी लेके आओ, तो मेन होता है पार्किंग कैसे करें, कहाँ करें, बहुत मुश्किल लगता है। अब आधे घंटे उधर लगी थी पार्किंग में हमारी गाड़ी, अब इस साइड ड्राइवर को बुलाया तो वो पहुंच ही नहीं पा रहा, कह रहा है हाँ लगातार जाम लगा है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये हमारे ओल्ड फरीदाबाद से खरीदा है। तो इतना अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम है जो हम यहाँ आए? क्यों आएंगे जब यहाँ पार्किंग? कह रही है कि डिमोटिवेट भी होते हैं इसकी वजह से यहाँ नहीं तो ये बात तो है, लेकिन मुझे ये बताइए कि वो चीज जो हाँ इजीली मिल जाएगी तो यहाँ भीड़ भाड़ में क्यों आए? फिर ये सोचने को मजबूर होता है आदमी, यही लगता है। बिल्कुल, आधा घंटे से ज्यादा हो गया। चलिए, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। और इसके कई लेयर्स हैं। देखिए कि कस्टमर्स फरीदाबाद से या दिल्ली के अलग अलग कोनों से लाजपत नगर या इस तरह के मार्केट में आना चाहते हैं, पर डिमोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? पैसा खर्च करने को तैयार है, माइंडसेट बन गया है कि अब शॉपिंग करनी है, लेकिन गाड़ी की पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस वजह से भी कई बार इंसान अपना डिसीजन बदल देता है।
और ये हालात आप समझिए कि जब फेस्टिव सीजन होगा, जब दीपावली होती है या दशहरा होता है या न्यू ईयर्स होता है, उस वक्त और भी स्थिति गंभीर हो जाती है। और यही वजह है कि लोग अवॉइड करते हैं कई बार मार्केट्स में आना, पैसा खर्च करने का मन होने के बावजूद नहीं आ पाते हैं। साथ ही ट्रैफिक में फंसे रहना, फ्यूल खर्च होना अननेसेसरली, इस तरह के भी इश्यूज लोग लगातार फेस करते हैं। यानी कि मल्टी लेयर प्रॉब्लम बन जाती है पार्किंग जब आप इस तरह के लाजपत नगर जैसे मार्केट प्लेसेस में पहुंचते हैं। और कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि एमसीडी का चुनाव है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिविक बॉडी के चुनाव में पार्किंग इशू नहीं बन पाया है। ये बड़ा सवाल है राजनीतिक पार्टियों के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित सिंह के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली तक।